2047 में जब भारत आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाएगा तब 160 करोड़ आबादी की औसत आयु हमारे देश की 38 वर्ष की होगी। यानी दुनिया की सबसे यंग वर्कफोर्स, सबसे फिट वर्कफोर्स और सबसे स्किल्ड वर्कफोर्स भारत में होगी। आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। मैं अनुमान करता हूं कि 2047 तक एक विकसित भारत के रूप में हम $26 ट्रिलियन की इकॉनमी होंगे। यंग वर्कफोर्स और इकॉनमी अपनी प्रोडक्टिविटी के शिखर तक पहुंचे, इसलिए उसका मार्गदर्शन करते हुए भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने पंच प्रण का विजन प्रस्तुत किया था। ये सच है, कई लोग मानते हैं, 2014 के बाद इस देश की केवल राजनीतिक शब्दावली नहीं बदली, बल्कि निजी तौर पर मैं मानता हूं कि देश की कार्य संस्कृति भी बहुत हद तक बदल गई और इसका श्रेय निश्चित रूप से भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है। जिस पंच प्रण की बात मेरे पूर्व की गई, कई बार चर्चा हुई है। विकसित भारत का लक्ष्य, ये पहला प्रण। दूसरा, गुलामी के हरंस से मुक्ति। तीसरा, अपनी विरासत पर गर्व करना। चौथा, एकता और एकजुटता। और पांचवा, नागरिकों में कर्तव्य की भावना। प्रधानमंत्री जी ने इन संकल्पों पर सामूहिक शक्ति एवं सामर्थ्य को केंद्रित करके पूर्वजों के सपने को पूरा करने का आह्वान किया था। अमृत यात्रा में यह पंच प्रण ऐसे हैं जैसे प्राण ऊर्जा के 5 भिन्न भिन्न रूप होते हैं। प्राण ऊर्जा के 5 भिन्न भिन्न रूप: प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। जिस प्रकार पांचों प्राण ऊर्जा व्यक्ति को संगठित रखती है, उसके शरीर को गति और शक्ति देती है, उसे अस्तित्व के साथ एक ऑर्गेनिक यूनिट में बांध कर रखती है, मैं मानता हूं कि उसी प्रकार पंच प्रण 140 करोड़ भारतवासियों की सामूहिक ऊर्जा से, उनके पुरुषार्थ से निर्धारित लक्ष्यों को जरूर प्राप्त करेगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री अजय सिंह जी ने पहले प्रण यानी विकसित भारत के लक्ष्य की चर्चा की। उन्होंने विकसित भारत एवं सामान्य जन के आशाओं व आकांक्षाओं पर बहुत ही सारगर्भित एवं मैं कहूँ कि बहुत रोचक विचारों द्वारा अनेक आयामों से हमें परिचित कराया है। मैं विकसित भारत की यात्रा में जम्मू कश्मीर की ऊर्जा पर कुछ विचार आपके समक्ष रखना चाहूँगा, लेकिन उसके पहले मैं पंच प्रण यानी 5 संकल्प के संबंध में संक्षेप में कुछ बातें करना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि प्रण या संकल्प सृष्टि का सबसे पहला शब्द है। और अगर उपनिषद में आप जाएंगे, छांदोग्य उपनिषद में, तो उसमें इस बात का जिक्र मिलेगा, जब ईश्वर ने सृष्टि की रचना की तब पहला संकल्प क्या था? एकोहम बहुश्याम, एक से अनेक होने का संकल्प। और उस संकल्प में प्रार्थना भी है और आस्था के साथ पूरा समाज मिलकर समृद्धि का प्रयास करे, ये बात भी कही गई है। और आप ध्यान करिए, महाभारत काल का कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन संशय में थे तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से यही सवाल किया, मैं अपने जीवन में लक्ष्य कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बिना भय के संकल्पबद्ध होकर वर्तमान के लक्ष्य को प्राप्त करो और निडर होकर आगे बढ़ो। और इसलिए मैं मानता हूँ कि संकल्प जीवन यात्रा की असली कुंजी है।
कबीरदास ने भी कहा, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाय, जैसे सींचू मूल को फूले फले अघाय। अगर मन में संकल्प साध लिया तो बाकी यात्रा अपने आप बहुत आसान हो जाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को 5 संकल्प के साथ सफलता को मापने का मैं मानता हूं कि एक नया पैमाना भी दिया है, और ये नया पैमाना है विकास एवं विरासत का संतुलन। आज इस कार्यक्रम में बहुत से विद्यार्थी भी उपस्थित हैं और इसलिए मैं खास तौर से उनसे कहना चाहूँगा कि अगर हमें विकास के शिखर को छूना है तो विरासत की जड़ों को और गहरा करना होगा। यह विरासत मूर्त और अमूर्त, टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों है। आप में से अनेक लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जिस पेड़ की जड़ गहरी होती है, पेड़ उतना ही वृद्धि करता है, ग्रो करता है। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.